सक्षम भी नहीं थे कि उनका इलाज करवा पाए। उन्हें प्रताड़ित हो गए बीमारी से कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। कुछ ऐसा काम करें जहाँ पे इनको मंथली इनकम एक अच्छी हो और एक अच्छे स्तर पर ये आ सके। तो ये ई रिक्शा का प्रोग्राम ख्याल में आया कि हमें महिलाओं को ई रिक्शा दें। गनेड़ीवाल चैरिटेबल ट्रस्ट से सर हमें ऑटो रिक्शा मिला, और जब से मेरे को ऑटो रिक्शा मिला, जब से मेरे को कभी किसी के पास पैसे लेने मांगने नहीं जाना पड़ा। 30,000 के लगभग हम महीने के कमा लेते। बच्चों को चॉकलेट चिप्स देती हुई ये महिला किसी बड़े परिवार से ताल्लुक नहीं रखती, बल्कि कभी रात में भूखे सोने वाले मजबूर बच्चों की माँ है। दर्द भरी दास्तान सिर्फ इतनी ही नहीं है, ये उस बीमार पति की पत्नी भी है जिसे पैसों के अभाव में इलाज नहीं मिल सका और दुखी पति ने खुदकुशी कर ली। इस दुखियारी पत्नी और मां का जीवन तब बदला जब ये गनेड़ीवाल चैरिटेबल ट्रस्ट के संपर्क में आई। कृष्णा और गनेड़ीवाल चैरिटेबल ट्रस्ट का संपर्क सुदामा और श्री कृष्ण की भेंट की तरह ही हुआ, जिस भेंट के बाद सुदामा के जीवन के सारे कष्ट हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गए थे। कृष्णा और ट्रस्ट के संपर्क का माध्यम गनेड़ीवाल चैरिटेबल ट्रस्ट की वो मुहिम बनी जिसके जरिए मंदसौर की ऐसी कई महिलाओं की जिंदगी बदली। कृष्णा को जानकारी लगी कि गनेड़ीवाल चैरिटेबल ट्रस्ट उन महिलाओं के लिए स्थायी इनकम की सुविधा उपलब्ध करवा रहा है जो बेसहारा और बेहद ही जरूरतमंद है। एक औरत का पति नहीं रहता है और कई परिवारों में उस औरत की स्थिति बहुत खराब हो जाती है। परिवार वाले बराबर ध्यान नहीं रखते, अपने बच्चों की वो पढ़ाई छुड़वा देती है, क्योंकि सबसे पहले उसकी प्रायोरिटी खाना पीना रहता है। जब ये लगा तो लगा कि इनके लिए क्या किया जा सकता है कि इनकी पढ़ाई, इनका रहन सहन, ये अपने आप स्वावलंबी बन सके। तो कई स्कीम्स आई, हमने सिलाई मशीन्स भी बांटी। वहाँ पर करीब 150 सिलाई मशीन ट्रस्ट द्वारा अलग अलग महिलाओं को बांटी गई। लेकिन ये लगा कि कुछ ऐसा काम करें जहाँ पे इनको मंथली इनकम एक अच्छी हो और एक अच्छे स्तर पर ये आ सके। तो ये ई रिक्शा का प्रोग्राम ख्याल में आया कि हमें इन महिलाओं को ई रिक्शा देना है। ई रिक्शा इसलिए, हम और भी कुछ काम कर सकते थे, किसी को ब्यूटी पार्लर खुलवा सकते थे, किसी को क्या कर सकते थे, पर आप कितने ब्यूटी पार्लर मंदसौर में खुलवा सकते थे? 2 या 3 या 4। हम ऐसी महिलाओं को की बड़ी संख्या की मदद करना चाहते थे और उन्हें सबको आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। तो ये सोचा कि ये ई रिक्शा का प्रोग्राम किया जाए। ई रिक्शा की चाबी मिली तो कृष्णा की जिंदगी ने रफ्तार पकड़ी। बेटे का इलाज न करा पाने की मजबूरी दूर हुई। जहां पैसों के अभाव में बेटे को इलाज नसीब नहीं हो पा रहा था, वहीं आज मंदसौर के बड़े डॉक्टरों से इलाज शुरू हो गया है। जांचें हुई तो बीमारी की जड़ भी पकड़ में आ गई। दवाइयां मिलने लगी तो अब बेटे को आराम भी मिलने लगा है। अब तो डॉक्टर भी कहने लगे हैं कि बेटे की बीमारी दूर होने लगी है। और बेटे की तबीयत बहुत खराब रहती तो उसमें भी मेरा बहुत पैसा लगता है, और बीच में जब पैसा नहीं होता था तो इसका ट्रीटमेंट वापस बंद करवा देते थे। और जब से ऑटो आया है, जब से हम इसका प्रॉपर इलाज करवा रहे हैं, उससे वो थोड़ा भी ठीक भी है। और जहाँ भी डॉक्टर अच्छा कहते हैं वहाँ पे मैं लेके चली जाती हूँ, क्योंकि मैं इससे कमा रही हूँ। सर पहले हम जितनी देर काम करते थे तो भी उतना पैसा नहीं कमा पाते थे। दिन भर हो जाता था, हमको 1-2 घंटे रेस्ट होता था, दिन में खाना खाने के लिए घर आते थे, और फिर भी 6,000, 7,000, 5,000 का भी किसी महीने में छुट्टी हो जाती तो पैसे भी कट जाते। और अब तो हम नहीं करके सर बंदी के बच्चों वगैरह के सबके पैसे होके ने 30,000 के लगभग हम महीने के कमा लेते हैं। फोटो और इससे जब से हम इससे ट्रस्ट से जुड़े हैं सर, और जब से मेरे को ऑटो रिक्शा मिला, जब से हमको कभी किसी के पास पैसे लेने मांगने नहीं जाना पड़ा। गनेड़ीवाल चैरिटेबल ट्रस्ट से मिले ई रिक्शा से खुद की जिंदगी बदली तो इससे प्रेरणा लेकर
अब कृष्णा भी जरूरतमंदों की मदद करने लगी है। कृष्णा ई रिक्शा में बैठाने के बदले मरीज, बेसहारा और गरीबों से पैसे नहीं लेती। इतना ही नहीं, ई रिक्शा से होने वाली कमाई की एक निश्चित राशि बच्चों और जरूरतमंदों पर खर्च करती है। इस राशि से कुछ गरीब बच्चों के स्कूल की फीस भरी होती है, तो कुछ राशि बच्चों पर चॉकलेट, चिप्स और बिस्किट के रूप में खर्च होती है। कृष्णा ये सब सुकून पाने के साथ इसलिए भी करती है क्योंकि उसे पता है उसके लिए ये सब कर पाना तब संभव हो सका है जब गनेडीवाल चैरिटेबल ट्रस्ट ने भी उसकी इसी तरह मदद की थी। इस तरह की मदद से गनेडीवाल चैरिटेबल ट्रस्ट के चर्चे समूचे सूबे में होने लगे हैं, क्योंकि ट्रस्ट की ओर से दिए गए ई रिक्शा जरूरतमंदों के काम आ रहे हैं। गनेडीवाल चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से मिली मदद कृष्णा उसके परिवार के साथ गरीबों के लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं। ई रिक्शा की मिली चाबी ने जहां कृष्णा की किस्मत के बंद द्वार खोले, तो वहीं मंदसौर के गरीब बच्चों के हाथों में चॉकलेट्स और चिप्स भी थमाए। जहां जहां से ये ई रिक्शा गुजरता है, वहां वहां गनेडीवाल चैरिटेबल ट्रस्ट के परोपकार के चर्चे होने ही लगते हैं। अरे मैं इलाज के लिए आया था, इनको परिचित हुआ जो इनको पैसे भी लिए ने छोड़ दिए इलाज के लिए और पैसे नहीं लिए अपने पास से। क्या मालूम है कि अब मैं छोड़ देता हूँ, तो अपने को इलाज के लिए आए तो मैं छोड़ देता हूँ। जिस परिस्थिति में मैं थी, इस परिस्थिति का अगर कोई व्यक्ति मुझे मिलता है या कोई अपने बच्चों के लिए या कोई बुजुर्ग है और उनके पास किराया नहीं है, गाड़ी रोक लेते और बैठने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, तो मैं बिठा लेती हूँ। उस टाइम कुछ नहीं बोलती हूँ। जब उतारती हूँ और वो मेरे को पैसे देने लगते हैं तो मैं उनको मना कर देती हूँ और उनको धोख भी लगती हूँ और कहती हूँ कि आप तो सिर्फ मेरे को आशीर्वाद दो, हमको गनेडीवाल जी ने गाड़ी दी, आप उनको भी आशीर्वाद दो कि वो ऐसे ही हमारे जैसे गरीब लोगों की मदद करते रहे। कृष्णा आज जितनी कमाई लोगों पर खर्च कर देती है, एक समय था जब महीना भर झाड़ू पोंछा और लोगों के घरों में काम करने के बाद भी इतनी राशि नहीं कमा पाती थी। भले ही आज कृष्णा की कमाई 20,000 रुपए महीना हो, लेकिन वो इसके लिए माध्यम बने गनेडीवाल चैरिटेबल ट्रस्ट की मदद को नहीं भूल पाती, क्योंकि ई रिक्शा की चाबी और ई रिक्शा का लाइसेंस मिलने के बाद ही जिंदगी पटरी पर लौटी है। कृष्णा ये भी भली भांति जानती है कि गनेडीवाल चैरिटेबल ट्रस्ट ने उसकी तरह और भी महिलाओं को दुख भरे अंधकार से उबारा है। ई रिक्शा की रफ्तार से न सिर्फ ऐसी महिलाओं की किस्मत का ताला खुला, बल्कि उन्हें कुछ कर गुजरने का मौका भी मिला। कोई जरूरतमंद इस ई रिक्शा में फ्री में सफर करने पर शुक्रिया अदा करता है तो कृष्णा कह ही देती है कि इसके लिए आप मुझे धन्यवाद नहीं कहें, बल्कि गनेडीवाल जी को आशीर्वाद दें। भाई ने बोला आप जितने पैसे लोगे इतने मैं दे दूंगी। जब उनकी स्थिति देखी कि वो मंदिरों पे बैठ के अपना गुजारा करते हैं, तो मैंने उनको धोख लगा और बोला भाई आप मेरे को आशीर्वाद दो और मेरे साथ साथ गनेडीवाल ट्रस्ट को भी आशीर्वाद दो, जो कि वो उनको ऐसे आशीर्वाद दो कि वो ऐसे हमारे जैसे कई गरीब लोगों की मदद करे। और मेरा एक ही प्रण है सर, अभी तो गनेडीवाल ट्रस्ट ने 1 ऑटो दिया है, मैं कमा के कम से कम 2 से 3 ऑटो और करूँगी इसे। और गनेडीवाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आज उन्होंने हमको इस लायक बनाया कि जिस परिस्थिति में मैं थी उस परिस्थिति से मैं बाहर निकली और मेरे जैसे लोगों की मैं मदद भी कर पा रही हूँ। इसके लिए मैं गनेडीवाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जहाँ एक और गनेडीवाल चैरिटेबल ट्रस्ट महिलाओं को सक्षम बना रहा है,
वहीं दूसरी ओर पूरे देश में महिला सशक्तिकरण का अनूठा उदाहरण पेश कर रहा है। ये वो उदाहरण है जो आज की जरूरत है, क्योंकि समाज में कई कृष्णा रूपी सुदामा हैं, जिन्हें स्थायी इनकम की मदद की दरकार है। जिंदगी बदल रही है, सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ रही है। जरूरतमंद महिलाओं के लिए सहायता ई-रिक्शा तक सीमित नहीं है, बल्कि गनेड़ीवाल चैरिटेबल ट्रस्ट ने सिलाई मशीन देकर कई महिलाओं की जिंदगी बदली है।